प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम अर्थशास्त्र पुस्तक के पहले अध्याय विकास की बात करेंगे कि विकास क्या होता है, किस प्रकार से क्या है। तो विकास के जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ से आप सब समझ गए होंगे कि जो कोई भी व्यवस्था है उसमें परिवर्तन वह पहले से बेहतर हो जाए, यही विकास कहलाता है। मानव के संदर्भ में लें तो मनुष्य का जो जीवन स्तर है उसमें वृद्धि हो, जो उसका पहले से जीवन है उससे सुगम हो जाए, उसकी विभिन्न सुविधाएं उसे प्राप्त हो जाए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में यही विकास कहलाता है। देश के संदर्भ में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विकास का तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, संस्थाओं, सेवाओं की बढ़ती क्षमता, जो संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से कर सके ताकि जीवन स्तर में अनुकूल परिवर्तन आए। अनुकूल परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि जैसा आप परिवर्तन चाह रहे हैं, अपने जीवन में जिस प्रकार के बदलाव आप चाह रहे हैं, जिससे आपका जीवन आरामदायक हो जाए, अच्छा हो जाए, इसे ही हम विकास के कह सकते हैं। ठीक है, तो विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। सभी की आकांक्षाएं, इच्छाएं रहती हैं कि वे अपना जीवन कैसे जीना चाहेंगे। ठीक है जी। इसी प्रकार से देश के संबंध में भी लोगों की इच्छाएं रहती है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें सभी को सुलभ होनी चाहिए, क्या सभी का जीवन किस प्रकार से बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों से जुड़े उत्तर हमें इस अध्याय में मिलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पहले हेडिंग की। पहला हेडिंग है विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। यानी का मतलब विकास जो होगा अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार से होगा। किसी जरूरी नहीं कि जो आज मेरे लिए डेवलपमेंट है, जो मेरे लिए विकास है, वह आपके लिए भी हो या अन्य व्यक्तियों पर भी हो, उसी तरह लागू हो। इस बात को हम इस टेबल के अकॉर्डिंग समझेंगे जो तालिका आपके समक्ष दी गई है। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार का लक्ष्य कैसे होता है। इसमें लिखी हुई है व्यक्ति की श्रेणी और दूसरी तरफ लिखी हुई है व्यक्ति विकास के लक्ष्य व आकांक्षाएं। उदाहरण स्वरूप इन्होंने दिया है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। तो उनके लिए विकास क्या है? काम करने के अधिक दिन हो, बेहतर मजदूरी मिले, स्थानीय स्कूल और उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं हो, गांव में वे नेता भी बन सकें। दूसरा, पंजाब के समृद्ध किसानों के लिए विकास क्या है? किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य मिले, मेहनती व सस्ते मजदूर हों, उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना हो ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा सकें। अब यहीं हम एक उदाहरण लेते हैं क्या कि पंजाब के समृद्ध किसान के लिए हमने विकास के लक्ष्य पढ़े कि उनको सस्ते मजदूर मिलें, जबकि यदि हम मजदूरों के लिए विकास का लक्ष्य पढ़ेंगे तो हम उनको लिखेंगे उचित मजदूरी मिले। तो यहाँ पे आपको विरोधाभास देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा विरोधाभास? मजदूर चाह रहे हैं मजदूरी ज्यादा मिले और जो मालिक चाह रहा है वे मजदूर सस्ते मिले। ठीक है, तो विरोधाभास हो गया। विरोधाभास से यह स्पष्ट हो गया कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से विकास होता है। तो इस तालिका को क्लास में आपको भरवा दिया गया है, आपसे इसके संबंध में काफी चर्चा भी की गई है, तो इस तालिका पर हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य है आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं। एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए भी विकास हो या नहीं हो यह आवश्यक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरे लिए विकास है वह किसी अन्य के लिए भी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वह किसी अन्य के लिए विकास नहीं हो। इसमें क्या चीज मायने रखती है? इसमें यह चीज मायने रखती है कि जो विभिन्न वर्ग हैं उन वर्गों की आपस में जो संबंध है उसके अकॉर्डिंग उनके विकास के लक्ष्य एक से भी हो सकते हैं और उनमें अंतर भी देखने को मिल सकता है। अब उन लक्ष्यों की बात करते हैं कि वह लक्ष्य कौन कौन से हैं जिनके थ्रू हम किसी विकास को समझ सकते हैं। तो पहला लक्ष्य आता है आय और अन्य लक्ष्य। आज के समय में, वर्तमान समय जो है वह पैसे का समय हम इसे कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? कि जीवन में विभिन्न सुखों की प्राप्ति आज के समय में हमें पैसे से हो जाती है। ठीक है जी। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि आज के समय में जैसे भौतिक वस्तुएं हैं, विभिन्न भौतिक वस्तुएं, द्रव्य जो हैं हम पैसे के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग विकास का जो संबंध रखते हैं वो आय से रखते हैं।
ठीक है। तो किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। ये ऐसे लक्ष्य हैं जो आय से नहीं खरीदे जा सकते। कौन कौन से? समानता का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा व दूसरों से आदर मिलने की इच्छा। परंतु जो विभिन्न द्रव्य हैं या खरीदी जाने वाली भौतिक वस्तुएं हैं, ये ऐसे कारक हैं जिन पर हमारा जीवन निर्भर करता है, और ये जो कारक हैं ये हमें आय के द्वारा प्राप्त होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आय अच्छी होती है तो उसका जीवन स्तर भी उच्च श्रेणी का होता है। आप देखते हैं कि वह ऐसे साधनों का प्रयोग कर रहा होता है जिससे उसका जीवन आरामदायक रहता है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि आय हमारे जीवन स्तर को उठाने का एक महत्वपूर्ण भाग अदा करती है, हमारे जीवन स्तर को उठाने में।